रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका बेहाल। क्या उल्टी पड़ गई अमेरिका की चाल? क्या इस मंदी और महंगाई को झेल पाएगा अमेरिका? आखिर क्या है अमेरिका की इकोनॉमी का फ्यूचर? दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको देते हैं भारत से संबंधित विश्व की खास खबरें। और जब से रूस और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश लगातार यूक्रेन के सपोर्ट में बयानबाजी कर रहे हैं। इन देशों की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की मदद भी दी जा रही है, लेकिन अब उनकी यही मदद उनकी मुश्किलों की वजह बन गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस के हमलों में बर्बाद हुए यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका लगातार रूस के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करता रहा। उसने रूस की करेंसी पर, रूस के नागरिकों पर, यहाँ तक कि बिजनेस पर भी पाबंदी लगा दी। रूस भी इन पाबंदियों के लिए पहले से तैयार था, क्योंकि वह जानता था यूरोपियन देशों में गैस की आपूर्ति और गेहूं की कमी को सिर्फ वही पूरा कर सकता है, और आज नहीं तो कल यूरोपियन देश उसकी जरूरतों को महसूस करेंगे। आज वही अमेरिका के साथ भी हो रहा है। जब से अमेरिका ने रूस के साथ अपना बिजनेस बंद किया है, तब से अमेरिकी इकोनॉमी बेहाल हो गई है। गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। खाने पीने की चीजें, तेल सब महंगा हो गया है। डॉलर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते आ रहे हैं कि रूस पर लगाई हुई पाबंदियां अमेरिका पर कोई असर नहीं डालेंगी, लेकिन सभी जानते हैं गैस और अनाज के लिए अमेरिका रूस पर ही निर्भर है, और इस बात से खुद अमेरिका भी इनकार नहीं कर सकता। फिनलैंड की एक स्टडी के मुताबिक भारत और चीन जैसे दो बड़े देश रूस का विरोध करने से साफ इनकार कर चुके हैं। रूस ने भी भारत को रूसी तेल डिस्काउंटेड दामों पर दिया है। वहीं अमेरिका में ये तेल और रूसी गैस महंगी हो गई है। अमेरिकी श्रम विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई माह में उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हुई बढ़ोतरी के चलते मंदी में तेजी आई है। इस वजह से मुख्य मंदी दर यानी मुद्रास्फीति भी 6% के ऊपर जा पहुंची है। मार्च 2022 में कस्टमर रेट पर बेस्ड मंदी 1982 के बाद पहली बार 8.5% पर पहुंची है। इस बढ़ी हुई इन्फ्लेशन ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को भी ब्याज दर में बढ़ोतरी के लिए मजबूर किया है। हालांकि कुछ एनालिस्ट ने ऐसी उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में अमेरिका में मंदी की तेजी पर लगाम लगेगी। हालांकि इसके बावजूद इस मंदी के इस साल के आखिरी तक 7% से नीचे आने की उम्मीद कम ही है। अमेरिका के अंदरूनी एक्सपर्ट की माने तो इस युद्ध की वजह से अगले एक साल में अमेरिका को शर्म और बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पिछले साल उसने अफगानिस्तान में किया था। उसने जहां कहीं भी हाथ डाला है, हर जगह इसको बेइज्जती और अपमान मिला है। इधर नाटो चीफ ने भी कह दिया है कि यूक्रेन अपनी जमीन का कुछ हिस्सा खोकर ही इस युद्ध को रोक सकता है, लेकिन जेलेंस्की इस बात के लिए मानेंगे ऐसा फिलहाल तो होता नजर नहीं आ रहा। अब तक तो अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को दुनिया से अलग करने की प्लानिंग करता रहा, जिसमें ब्रिटेन ने खुलकर साथ भी दिया है। लेकिन अब अमेरिका की इकोनॉमी की बिगड़ती हुई हालात उसे रूस के खिलाफ कोई भी ठोस कदम उठाने से रोक रही है। हालांकि खुद को महाशक्ति कहने वाले अमेरिका ने रूस को लेकर अपने जो ख्याली पुलाव पकाए थे वो तो कच्चे ही रह गए। ना तो रूस की इकोनॉमी बिगड़ी और ना ही पुतिन के तेवर बदले। अमेरिका ये भूल गया था कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर किसी न किसी तरह से होता है, खासकर तब जब आप किसी देश पर अपनी जरूरतों के लिए डिपेंडेंट हो। अमेरिका और यूरोपियन देशों में महंगाई का आलम यह है कि उसने पिछले कुछ दिनों से भारत से कपड़े मंगवाने शुरू किए थे, और अब ये भाई साहब लोग भारत से डिस्काउंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत ने डिस्काउंट देने से साफ मना कर दिया। हालांकि अमेरिका ने श्रीलंका से मदद भी मांगी थी, लेकिन श्रीलंका ने उल्टे अमेरिका से ही लोन की डिमांड कर दी। अमेरिका ने बिना सोचे समझे रूस के ऊपर सैंक्शनों की बाढ़ लगा दी। सैंक्शन भी लगाए ऐसे जैसे कोई फतवा जारी किया। दुनिया की हालत खराब कर अब जब सारा आरोप इन पर दुनिया लगा रही है, तब ये जो बाइडेन साहब रूस को एक्सपोर्ट में छूट दे रहे हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रतिबंध चीन पर भी लगाए थे उन्हें भी हटा रहे हैं। मतलब अमेरिका ने दोनों देशों के आगे
आगे हार मान ली है। अमेरिका चाहता तो यह युद्ध रोका जा सकता था, लेकिन उसने अपने मतलब के लिए इसे आगे बढ़ने दिया और अब पछता रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई दूसरों के घर में आग लगाता है, लेकिन उस आग की लपटों में खुद भी झुलस जाता है।